कि अगर केजरीवाल को किसी ने सत्ता में बैठाया है तो आज मैं इस मंच से कहता हूं कि उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सत्ता पे अगर अपने घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बनाकर वो चलाएं तो वो ठीक नहीं है। अपनी बातों को मनवाइए और उन सत्ताओं के साथ मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी समाज को ये पार्टियां हिस्सेदारी दें। ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता था, ये चुनाव किसी पार्टी ने नहीं लड़ा, ये आप लोगों ने वोट दिया था, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया था। अगर पार्टी बनाने के लिए आप लोग ये मिशन चलाना चाहते हो तो 13 महीने हम लोग दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर बैठे रहे। हम लोग भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा जेपी के बाद वो पहला आंदोलन था, लेकिन उसकी कामयाबी पार्टी के रूप में नहीं मिली कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे। हम लोग भी चाहते थे, और अगर ये भूल जाएं कि अगर केजरीवाल को किसी ने सत्ता में बैठाया है तो आज मैं इस मंच से कहता हूं कि उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सत्ता पे बैठाया था। वो अन्ना आंदोलन जो स्टार्ट किया, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उस वक्त हमें पता है कि सत्ता अरविंद केजरीवाल को किसने दिलवाई, और आज तक सत्ता अरविंद केजरीवाल को बरकरार रखने में किनका योगदान है। अगर आप लोग वाकई में भागीदारी समझते हैं तो माफ करना, मैं तो जाट कम्युनिटी से आता हूं, लेकिन यहां दलित समाज के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं मेरे भाई, और हम जाट के साथ और दलित समाज का चोली दामन का साथ है, क्योंकि वो उसके साथ हल्की कुछ से जुड़े हुए लोग हैं। और जाट समाज 36 बिरादरी के साथ जुड़ा हुआ है, और 36 बिरादरी इस देश का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अगर इस देश ने नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर गवर्नर, राष्ट्रपति और सीएम आपके समाज को दिया और हमारे समाज को भी दिया, लेकिन अगर अपने घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बनाकर वो चलाएं तो वो ठीक नहीं है। सत्ता मिले तो कलेक्टिवली समाज के लिए मिले, किसी आदमी के लिए सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं ये चाहता हूं, अब समय बहुत कम है, 2025 की फरवरी के चुनाव का आप लाखों की संख्या में प्रेशर क्रिएट करिए, अपनी बातों को मनवाइए और उन सत्ताओं के साथ मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पूरा देश हो, कि हमारी इस ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी समाज को ये पार्टियां हिस्सेदारी दें, क्योंकि ये पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर मोर्चे बनाकर अपने लोगों को हिस्सेदारी देती हैं, ये कलेक्टिव समाज को हिस्सेदारी नहीं देती। ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता था, ये चुनाव किसी पार्टी ने नहीं लड़ा, ये आप लोगों ने वोट दिया था, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया था। किसी पार्टी ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने लड़ी। और अगर ये 400 सीट पार कर जाते तो आज हम और आप इस हॉल में नहीं बैठे मिलते, ये संविधान को बदलते, और ये फिर भी बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं इस मंच से ज्यादा ना बोलते हुए, समय कम है, भागीदारी चाहिए। मैं ये अपने किसान संगठनों में भी कहता था कि भागीदारी मांगिए ना पार्टी से, आपने भागीदारी मांगिए ना उन पार्टियों से जो सत्ता में बैठी हुई हैं। वो अपने मोर्चे बनाकर आपके लोगों को चुनाव लड़वाकर और अपनी मनमानी करते हैं। 3% लोग जो आप पर राज करते हैं, आप उन्हीं के साथ घुसकर अपनी भागीदारी मांगिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए इस मंच से बात करता हूं, कपिल जी से कहता हूं कि दिल्ली में प्रयोग करिए, उसके बाद हरियाणा इंतजार कर रहा है।
और अगर आपका प्रयोग ये दिल्ली में पूरा हो गया तो हरियाणा में तो 100% होगा, और फिर पूरे देश में जो आपने राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा बनाया है, पूरे देश में इसका इस्तेमाल करिए। पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन भागीदारी के सवाल पर खड़ी है कि हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये लोग जो वोट देते हैं वो सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार कभी चलाते नहीं है। अब की बार ऐसी भागीदारी मांगिए कि जनता सरकार चलाए, और जो ये सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये जनता के किए हुए वादों को और उस मैनिफेस्टो को लागू करें। मित्रों, मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।